नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? देखिए, प्रधान शिक्षक की बहाली पर एक बार फिर से माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। और जब से प्रधान शिक्षक का विज्ञापन निकला था उस समय से ही इस पर रोक लगाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। 17 महीनों के बाद फिर से सरकार को लग गया था सारी प्रक्रिया को पाटने में, तब जाकर के फिर प्रधान शिक्षक की बहाली परीक्षा के द्वारा संपन्न हुई। और अब जब फिर नियुक्ति एकदम से अंतिम दौर में था तो देखिए 10% लोग जो प्रधान शिक्षक उत्तीर्ण हुए थे, 90% लोगों जिला आवंटन होने से वे खुश थे। सिर्फ 10% लोग जिला आवंटित होने से खुश नहीं थे। और जो बंदा जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है, भले ही वो ईबीसी में हो, बीसी में हो, एससी एसटी में हो, लेकिन अगर उसके मार्क्स अच्छे आए हैं तो वो तो जनरल कैटेगरी में ही उसका सिलेक्शन होगा। और जब उसका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होगा, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें अपना रिजर्व कैटेगरी दे दो। तो जब आपको रिजर्व कैटेगरी दे दिया जाएगा तो जनरल कैटेगरी में आपका जो जगह है वो तो बीसी ईबीसी के जगह को खा जाएगा। और जब आप जनरल में सेलेक्ट हुए हैं तो क्या दिक्कत है आपको? आप करिए नौकरी। आप मार्क्स फिर अच्छा क्यों लाए? आपको मार्क्स अच्छा नहीं लाना चाहिए था। तो आपको मार्क्स भी अच्छा चाहिए, रिजर्वेशन भी चाहिए, मतलब चोरी भी सीना चोरी भी। खैर, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं किसी पे। दूसरी बात कि जिस तरीके से इस पर रोक लगाया जा रहा है, इसमें तमाम तरह के लोग जो ये चाहते हैं कि प्रधान शिक्षक लोग बने ही ना, उन सभी फिरका परस्त ताकतों की हाथ है जो कि चाहते हैं कि प्रधान शिक्षक नहीं बने और इसको कोट कोट खेला जाए। लेकिन ये जिला कैडर है, ये मत भूलिए। अभी वकील साहब ने स्टेटमेंट दिया है, मैंने अपने चैनल पे डाला भी, आप लोग देखेंगे। वकील साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, अंदर वो कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं। उन्होंने जिला कैडर की बात कर दी कि इलीगल है। प्रधान शिक्षक जिला कैडर का ही है। प्रधान शिक्षक जो है वो जिला कैडर का ही है। और ये जो है जिला कैडर पर कोई मैटर ही नहीं है जिसको लेकर के उन्होंने बात करा वकील साहब ने। बात तो यहां पे अपने मनपसंद जिले के लिए है। तो जितने भी लोग हैं 37-38 हजार, सबको अपना अपना मनपसंद जिला मिल जाए, अपने अपने चॉइस। सब कोई चाहेगा कि मैं वहां रहूं, मैं यहां रहूं। कोई तो एक प्रक्रिया होगी ना जिसके तहत सभी चीजों को एकीकृत करके अच्छे ढंग से नियुक्ति होगी। और जो जिला आवंटन की प्रक्रिया हुई, शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा जो लेटर निकाल करके, वो बिल्कुल सही थी। जिला संवर्ग का प्रधान शिक्षक होता ही है। और जो व्यक्ति, मान लीजिए किसी जिले में 1200 सीट है और वहां पे 1500 लोग उत्तीर्ण हो गए, तो 300 लोगों को तो कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ेगा। अब बाहर जाने से लोग कतरा रहे हैं। तो इस तरह के जो हथकंडे हैं, बिना विभीषण का लंका नहीं जला था। तो जिस तरीके का बात प्रधान शिक्षक के लोग ही किए हैं वो अच्छी बात नहीं है। देर होगी, वैसे भी गर्मी छुट्टी मई में होने वाली है। थोड़ा सा जो मई के पहले सप्ताह में नियुक्ति होगी वो अब मई के अंतिम सप्ताह में होगी। आप सभी जो भी प्रधान शिक्षक उत्तीर्ण किए हैं उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल हतोत्साहित नहीं हो। नापाक इरादा कभी सफल नहीं होगा। और तमाम तरह के झंझावातों को झेलने के बाद जब आप मई के अंतिम सप्ताह में प्रधान शिक्षक बन करके अपने विद्यालय में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उस दिन मास्टर विकास सिंह का बात आप लोग याद कीजिएगा कि किसी बंदे ने कहा था कुछ। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं है। हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई है, यह क्लियर रहिए आप लोग। सिर्फ 1 सप्ताह का समय दिया गया है गवर्नमेंट को अपना पक्ष रखने का। गवर्नमेंट अपना पक्ष रख देगी अच्छे तरीके से तो गवर्नमेंट की जीत आपकी जीत हो गई है। और अगर 10% वाले लोग जीतते हैं तो वैसी परिस्थिति में फिर इस साल आपकी बहाली नहीं होगी, वो बहाली होगी फिर अगले साल। लेकिन ऐसा नहीं है। जो 10% लोग याचिका दायर किए हैं वो बिल्कुल
उनकी मानसिकता को मैं किन शब्दों में बयान करूं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा समझाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, और कलम की मार सबसे बड़ी मार होती है। तो आप सभी प्रधान शिक्षक उत्तीर्ण भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने हौसला को बिल्कुल हिमालय पहाड़ की तरह ऊंचा रखिए और बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़िए। आप प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको प्रधान शिक्षक बनने से रोक दे, और मई महीने के लास्ट में बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत दिनों से मैं चैनल पे वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन अब पुनः मैं वापस अपने सारे कामों को निपटा करके आया हूँ। प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा सहायक पदाधिकारी से संबंधित भी चीजें मैं डालूंगा। मैं प्रयास करता हूं, बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूं इसलिए नहीं डाल पाता हूं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। वीडियो में बदस्तूर निरंतर आप लोगों को दूंगा। थैंक यू।